नमस्कार। नीलम 77 चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण भगवान, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आपको नमन करती हूँ, आपके शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि आप अपने जीवन में यदि किसी अच्छे पद पे हैं तो उसका अहंकार कभी मत करो, और यदि आपका समय बुरा चल रहा है तो आप दुखी भी किसी चीज़ से मत हो, और यदि आपके पास धन बहुत है तो उस चीज़ का आप घमंड और दिखावा मत करो, क्योंकि ये सभी चीज़ें समय के साथ बदलती रहती हैं। बदलता जो नहीं है कुछ भी, वह है इंसान की नीयत, इंसान का स्वभाव, और इंसान जब खुद बदलना नहीं चाहता है। क्योंकि जब इंसान के पास बहुत धन दौलत आता है तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि उन्हें समझ में नहीं आता है कि मुझे कैसे क्या व्यवहार करना चाहिए, और यह सब जब मुझे जो प्राप्त हुआ है, क्या यह सदैव मेरे पास रहने वाला है? क्या लक्ष्मी सिर्फ मेरे पास ही रहेंगी और किसी के पास नहीं जाएगी? अगर इस चीज़ का ज्ञान इंसान के पास हो तो इंसान कभी अपने धन पर घमंड नहीं करेगा। पद, क्या सारी ज़िंदगी अगर कोई प्रधानमंत्री है तो सारी ज़िंदगी वही प्रधानमंत्री रहने वाला है? या आप किसी पद पे हो, किसी अच्छी पोस्ट पे हो, तो क्या सारी ज़िंदगी आप ही रहने वाले हो? यह तो आपको ही पता है कि कुछ समय, कि कुछ साल तक आप उस जगह रहोगे, लेकिन कुछ समय के बाद वह स्थान आपको छोड़ना पड़ेगा, और आपके खाली किए हुए स्थान पे कोई नया सदस्य आएगा जो उस समय उस पर विराजमान होगा। तो यह सब चीज़ें हम सब जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें अपने पद से बहुत ज़्यादा, रुतबा से बहुत ज़्यादा लगाव, और कोई चीज़ अगर ज़िंदगी में मिल गई है तो उसका घमंड, यह सब चीज़ें जानते हुए भी इंसान, हम सब सारे लोग यही गलतियाँ करते हैं। लेकिन भगवान हमें सिखाते हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो जो प्रधानमंत्री है वो सारी ज़िंदगी प्रधानमंत्री रहते, जो अगर कोई IAS PCS किसी अच्छी जगह पे आए हैं तो वो वही रहते, उनका ना कभी ट्रांसफ़र होता, ना उनसे कोई ऊपर आता, ना उनकी जगह कोई दूसरा आता। लेकिन ये सब कुछ टेम्परेरी है, ये हम सब जानते हैं। फिर भी ज्ञान के अभाव में, क्योंकि हम यह बात समझ नहीं पाते हैं कि जहाँ पर हम रहे हैं, जहाँ पे हम इस संसार में आए हैं, तो हमारे साथ कुछ भी रहने वाला नहीं है। अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, जैसे भक्ति मार्ग पे चलते हैं, अच्छे अच्छे महाराज जी होते, जो अच्छे अच्छे संत होते हैं, जो संतवाणी सुनते हैं, तो हमें इस चीज़ का ज्ञान होता है, तो हम यह ज़िंदगी में अपने आप लागू करते हैं और सोचते हैं कि नहीं, मुझे ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। लेकिन जब हम गलत लोगों के संगत में रहते हैं, नकारात्मक लोगों के संगत में रहते हैं, जो आपको, मतलब आपकी जो बातें हैं वो आपको और चढ़ाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आपको कहते हैं, हाँ आप इतने बड़े पोस्ट पे हो तो आपको ऐसे रहना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, या आप गलत हो तो आपको गलत नहीं कहते। तो इससे क्या होता है, हम जो है और गलत रास्ते पे चले जाते हैं। इसलिए हरदम कहते हैं, आप जैसे लोगों के साथ रहते हो, बहुत बार ऐसा देखा गया कि आप वैसे बन जाते हो। इसलिए कोशिश करो जो लोग अच्छे हो, अच्छे का मतलब जो आपको, आप सही हो तो सही बताए और गलत हो तो गलत कहे। आपकी बातों में सिर्फ इसलिए हाँ में हाँ नहीं मिलाए कि आप किसी अच्छे पोस्ट पे हो, किसी अच्छी पदवी पे हो, बहुत पैसे वाले हो। ऐसी मित्रता अगर आपको मिलती है तो मेरे ख्याल से आपका जीवन धन्य है। इसलिए हम सब लोग छोटी छोटी बातों से न सुखी हो, छोटी छोटी बातों से न दुखी हो, और छोटी छोटी बातें या बड़े बड़े धन से न बहुत ज़्यादा हमें घमंड आए, और न छोटी छोटी, अगर कोई ज़िंदगी में किसी चीज़ का अभाव है तो उससे आप दुखी मत रहो, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा समय कब बदल जाएगा। और यह तो निश्चित है, समय तो बदलता है, समय एक साथ किसी का नहीं रहने वाला है। इसलिए हम सबको कोशिश करना चाहिए कि जिस तरह से भगवान रखे उस तरह से आपको रहना चाहिए। भगवान के भक्ति में मन लगाए, सभी से आप अच्छा व्यवहार करें, बराबर का व्यवहार करें, न पैसे का आपके अंदर घमंड हो, और न ही आपको पद या प्रतिष्ठा को लेकर, किसी चीज़ को लेकर आपके अंदर घमंड हो। बस सरल जीवन, उच्च विचार के साथ हमें जीना चाहिए, और यह मान के चलना चाहिए कि जहाँ पे आज मैं हूँ वहाँ पे कल कोई और आएगा, और जहाँ पे कल कोई और आएगा परसों कोई और आएगा, और जहाँ पे आज मैं हूँ वहाँ पे कल कोई और था। यह बात अगर हम समझ जाएंगे तो हमें ज़िंदगी में न ही कभी घमंड होगा, और न ही हम किसी का अपमान करेंगे। और सदैव कोशिश करो कि आपके जो मित्र हो वो बहुत अच्छे हो, और नकारात्मक लोगों के साथ आप नहीं रहे, क्योंकि वरना आपके विचार भी वैसे ही बन जाते हैं और आप उसी तरह से व्यवहार करने लगते हो जैसे वो आपके कान भरते हैं। क्योंकि कैकेयी को
राम से बहुत प्यार था, लेकिन मंथरा के बार बार कहने पे कैकेयी जी ने उनकी बातों में कैकेयी जी आ गए थे। यह सब हम सब जानते हैं, हम सब सुने हुए हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें संगत अच्छी रखनी चाहिए, और साथ ही साथ जब हमें सब पता है कि सब कुछ, सबका समय बदलने वाला है, तो समय एक समान किसी का नहीं रहने वाला है। इसलिए हमें हर समय में समान रूप से सबसे अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये मेरी रिकॉर्डिंग मेरी छोटी सी मंदिर है, वहाँ पे मैं करती हूँ, और ज़्यादा तो मुझे कुछ आता नहीं, तो मैं अपने कैमरे से अपने हाथ में पकड़ के इस तरह से रिकॉर्डिंग करके आप लोगों के लिए डालती हूँ। प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको आगे और बढ़ाइए। और मुझसे कुछ गलती हुई हो तो प्लीज़ क्षमा कीजिए, क्योंकि जो मेरे मन में विचार आया मैंने अपना थॉट आप लोगों के साथ शेयर किया। जय श्री कृष्ण।